नमस्ते भाई लोग। आइए आज का टॉपिक है नंबर ऑफ जीरो। मतलब किसी भी संख्या को गुना करने या जोड़ने पर लास्ट में कितने शून्य आएंगे, इसी पे आधारित ये टॉपिक है आज का। जैसे 2 गुना 5 के गुणनफल के अंत में जीरो की संख्या कितनी होगी, ये पूछा गया है। तो इस सवाल को बनाने से पहले आप एक बात को ध्यान रखें कि जब भी ऐसा सवाल पूछा जाए तो उसमें आपको सिर्फ 2 और 5 को ही देखना है। जैसे कि विषम संख्या अगर किसी को भी लीजिए तो विषम संख्या के गुना करने पे क्या जीरो होता है? कभी कभी नहीं जीरो होगा। लेकिन 2 और 5 के गुणनफल से ही जीरो की प्राप्ति होती है। तो जैसे अब 2 और 5 के गुणनफल के अंत में जीरो की संख्या पूछा गया है, तो 2 गुना 5 करेंगे तो कितना परिणाम निकलता है? परिणाम 10 निकला। तो इसके अंत में पूछा गया कितने जीरो है, तो एक जीरो है। तो इसका आंसर क्या होगा कि एक जीरो की एक शून्य है। कितना शून्य है? एक शून्य है। यही हमारा इसका आंसर होगा। यहाँ पर कितना संख्या है? तो एक है। अब एक चीज़ और जान लीजिए यहाँ पर नोट में कि विषम संख्या को, विषम संख्या जितना भी है तो विषम संख्या के गुना करने पर शून्य की प्राप्ति नहीं होती है। गुना करने पर शून्य की प्राप्ति नहीं होती है, नहीं प्राप्त होता है। समझ गए इस बात को? मतलब विषम संख्या को गुना करने पर शून्य नहीं प्राप्त होता है। अब जैसे यहाँ सवाल नंबर दूसरा है, 3 गुना 5 गुना 7 और गुना 9 के गुना करने पर प्राप्त जीरो की संख्या क्या होगी? अब देखिए आप, अगर 5 को 3 से गुना कीजिएगा तो 15 5 होगा, इकाई अंक ही देखना है। अब 5 को 7 से गुना करेंगे तो 35 5 हो रहा है। अब 9 से गुना करेंगे 9 पचे 45 5 हो रहा है। तो आप देखिए कि जब तक इससे एक निष्कर्ष निकलता है शून्य की संख्या कितनी होगी, तो एक भी नहीं, एक भी नहीं। मतलब विषम संख्या के गुना करने पर एक भी शून्य नहीं प्राप्त हो सकता है। अगर ऐसा सवाल पूछा जाए तो उसमें 2 और 5 को ही सिर्फ ढूंढना है, बाकी किसी को नहीं। भाई चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल में है 5 पर पावर 2 गुना 2 पर पावर 4 को हल करने पर शून्य की संख्या क्या होगी? तो इस देखिए, ये जितना भी अगर लास्ट में पूछा जाए कि शून्य की संख्या क्या होगी, तो इस सवाल में आप एक ही चीज़ ध्यान रखिए कि 5 और 2 के मिलने से ही जीरो का निर्माण होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, 5 और 2 के मिलने से ही जीरो का निर्माण होगा। जैसे एक मेल प्रोडक्ट और एक फीमेल, मतलब एक महिला और एक मर्द के मिलने से ही इंसान मतलब बनता है, उसी प्रकार से 5 और 2 के मिलने से ही एक जीरो का निर्माण हो सकता है। इस बात को एकदम ध्यान में रखना है और इस सवाल में इससे ज़्यादा किसी को ध्यान नहीं देना है। तो जैसे कि यहाँ 5 पर पावर 2 है और 2 पर पावर 4 है, तो इसमें देखिए कि जीरो कितने आएगा अंत में। इसको देखने से पहले ये देखना पड़ेगा कि दोनों की संख्या बराबर है कि नहीं। अगर 2 लड़का है और 2 लड़की है तभी दोनों की एक एक से शादी हो सकती है, और 2 लड़का है और 4 लड़की है तो अब आप ये बताइए, 2 लड़का तो 2 ही लड़की से ना शादी हो सकता, 2 लड़की तो बेकार हो जाएगी। बस यही देखना है कि दोनों की में से किसका संख्या जो है कम है, वही देखना है, बस उसी को लेना है। जैसे 5 पर पावर 2 है, 2 पर पावर 4 है, तो इसमें 2 ज़्यादा है, मतलब 2 संख्या 2 ठो ज़्यादा है, और 5 2 ही है और 2 4 है, तो 2 ही जीरो बनेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। जैसे 5 पर पावर 2 गुना 2 पर पावर 4, तो जैसे 5 गुना 2, डिटेल में समझिए, फिर 5 गुना 2, 2 ठो 5 था, दो दो लगा दिए। अब 2 ठो जो 2 बच गया, ये तो एक्स्ट्रा बच गया, ये 2 एक्स्ट्रा बच गया, तो हमको यही दोनों लेना है, 5 दूना 10। अब 5 दूना 10, अब इस दोनों को गुना करेंगे तो 10 दूनी के 100, मतलब 2 जीरो है। कितना जीरो है? 2 शून्य है। यही इसका
आंसर होगा कि मतलब 5 पर पावर 2 और 2 पर पावर 4। तो आप इसका आंसर मार सकते हैं एग्जाम में। 2 देखे ऊपर ज़्यादा है, किस पे कम है, तो 5 पर पावर 2, बस 2 आंसर मार देंगे इसका। आइए चौथा नंबर सवाल को देखते हैं। 2 पर पावर 998 गुना 5 पर पावर 799 को हल करें तो अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी। अब देख लिए 2 और 5 है और 2 और 5 के मिलने से एक शून्य की प्राप्ति होती है। अब हमको ये देखना है किसका पावर इसमें कम है। क्यों? क्योंकि जिसका पावर कम है और जिसका पावर ज़्यादा है, तो कम कम वाला बराबर हो जाएगा, बट जिसका ज़्यादा है उसका कम से कभी बराबर हो सकता है नहीं। तो इसमें जितना ज़्यादा है वो एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा को छोड़ देंगे और जितना बराबर है उसको लिखेंगे। जैसे 2 पर पावर 998 है और गुना 5 पर पावर 799 है, तो जब हम इसको हल करेंगे तो 5 पर पावर 799 गुना 2 पर पावर भी 799 को ही लेंगे, तो ये दोनों बराबर हो गया, तो हमको जीरो की प्राप्ति होगी। जो एक्स्ट्रा 2 है तो सिर्फ अकेले 2 जीरो को नहीं बना सकता, 5 से गुना होने पर ही वो जीरो बना सकता है। तो 5 तो मेरा 799 है, तो 2 भी 799 ले लेंगे। अब बाकी जो बच गया वो बेकार हो गया, उस पर ध्यान नहीं देना है। तो आंसर मेरा क्या होगा? आंसर हो जाएगा ये टोटल 799 शून्य बनाएगा, शून्य बनाएगा, बस इसी बात को ध्यान रखना है। आइए सवाल नंबर 5वां देखते हैं। इसमें क्या है, 60 गुना 50 गुना 20 गुना 40 गुना 30 में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इन लोगों को गुना करने के बाद अंत में हमारे कितने शून्य प्राप्त होंगे वो निकालने बोला जा रहा है। तो शून्य निकालने से पहले आप ये निकाल लीजिए कि इसमें कै गो 2 है और कै गो 5 है, ये सबसे पहले निकाल लेना है। तो जब 60 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो देखिए 2 तिया 6 और गुना 10 करेंगे तो 60 हो जाएगा, तो 2 पंचे 10, ये इसका गुणनखंड हुआ। अब हम 50 का कर लेते हैं। 50 का तो 5 10, 5 गुना 10, तो 5 और 10 का 2 पंचे 10, ये कर लिए। 20 का कर लेते हैं। 20 का क्या होगा, 10 दूना 20, तो 2 गुना 10, तो 2 गुना 5, देखिए 2 दूना 4, 5 चौके 20। 40 का कर लेते हैं, तो 2 दूना 4 और 10 करना है, तो 2 गुना 5। इसी प्रकार से फिर 30 का कर लेते हैं, तो 3 गुना 2 गुना 5। अब इसमें हमको 3 से कोई मतलब नहीं है, 3 से कोई मतलब, सिर्फ हमको 2 और 5 से ही मतलब रखना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर 7 भी रहता, 11 भी रहता, 13 भी रहता, तो उसको नहीं लेते हम, सिर्फ और सिर्फ हमको 2 और 5 को लेना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। तब गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 5 कितना है, टोटल 5 पर पावर 6, 5 पर पावर क्या लिखेंगे 6। अब 2 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो 2 है। अब गुना 2 पर पावर 9, क्योंकि इसी दोनों के गुना करने से जीरो की प्राप्ति होती है। अब हम आपको क्या बोले थे, जिस पर पावर कम होगा वही उसका आंसर होगा। तो किस पर पावर कम है, 5 पर पावर 6 है, 2 पर पावर 9 है, तो 6 6 बराबर होगा, तो 6 इसका आंसर होगा। क्यों 6 आंसर होगा, तो आप समझ गए, जिस पर पावर कम होता है उसका पावर ही उसका आंसर होता है। आइए सवाल नंबर 6 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 और गुना डॉट 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 गुना 99 गुना 100 के गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या क्या होगी। तो 1 से लेके 100 तक का सीधा सीधी गुना बोला गया है। यही सवाल एग्ज़ाम में कुछ अलग तरीके से लिखे हुए रहते हैं। अब वो कैसे लिखे रहते हैं, तो देखिए वो सवाल लिखा हुआ रहेगा आपको 100 का फैक्टोराइल, ये लिखा रहेगा। पूछेगा 100 का फैक्टोराइल का शून्य की संख्या कितनी होगी। तो यही चीज़ इस तरह लिखा हुआ है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 डॉट 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 गुना 99 और गुना 100। इसका ये सरल रूप हो गया। आप इस बात को समझ गए, इसका ये सरल रूप है। इस तरह से भी सवाल लिखा हुआ रहता है।
तो आइए अब अगर आप इसमें 2 और 5 को एक एक करके छांटने लगिएगा तो बहुत समय लगेगा। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, जो भी सबसे बड़ा संख्या है, 1 से लेकर के स्टार्ट है, जो भी सबसे बड़ा है इसमें हम 5 से भाग देते हैं। याद रखिएगा 1 से लेकर 100 तक में 2 की संख्या ज़्यादा होगी बट 5 की संख्या कम होगी। बोलिएगा क्यों, ऐसा क्यों होगा? तो देखिए 4 में भी 2 दूना 4, 2 2 है। 8 में 3 है, 2 दूना 4 दूना 8, 3 2 है। 8 में भी 3 2 है और 4 में भी है, 6 में भी 2 है। लेकिन 5 क्या है, 5 एक या तो 5 में है या तो फिर 10 में है, या तो फिर 15 में है या तो फिर 20 में है, या तो 25 में है या फिर 30 में है। तो मतलब 1 से 100 तक में 5 की जो गिनती है वो 5 की संख्या कम होगी बट 2 की संख्या ज़्यादा होगी। क्यों होगी, ये इस बात को भी आपको मैंने समझा दिया। 2 में 2 है, 4 में भी 2 है, 6 में भी 2 है, 8 में भी 2 है, 10 में भी 2 है, 12 में भी 2 है, 14 में भी 2 है, 16 में भी 2 है। जितना सम संख्या सब में 2 है और 10 20 30 40 में भी 2 है बट 5 जो है मात्र 2 संख्या में ही रहता है। इसलिए 5 की संख्या कम होगी और 2 की संख्या ज़्यादा होगी। तो इस सवाल को बनाने में आपने ये देखा है कि जिस पर कम पावर होगा वही उसका आंसर होगा। तो इसको हम सबसे पहले 100 से भाग देंगे, 100 को 5 से भाग देंगे तो हमको प्राप्त होगा 5 की संख्या। 20 बार में गया। अब देखिए, अब 20 में 5 को कितना संख्या, 5 का कितना संख्या है उसको भी भाग देंगे, फिर 5 से देंगे। 5 चौके 20, 4 है। इसको तब तक भागफल को देते रहेंगे जब तक ये 5 से छोटा ना हो जाए। आगे के सवाल में इससे भी आपको अधिक वाला सवाल दिखेगा। तो देखिए 5 की संख्या टोटल कितना प्राप्त हो गया, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 24, मतलब हमें 24 शून्य की प्राप्ति होगी। यही हमारा इसका आंसर होगा, मतलब 24 शून्य प्राप्त होगा। आइए सवाल नंबर 7वां देखते हैं। लिखा हुआ 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 गुना 248 गुना 249 गुना 250 के गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या क्या होगी। ये सवाल भी सेम पिछले सवाल की तरह है, उसमें 100 तक दिया था, इसमें 250 दिया है। इस सवाल को भी आप आसानी से बना सकते हैं। इस सवाल को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसके भागफल जो प्राप्त होंगे वो 2-3 बार प्राप्त होंगे। आइए उसको देखते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, देखिए इसका जो एग्ज़ाम में कभी कभी क्वेश्चन रहता है वो इस तरह से लिखा रहता है, फैक्टोराइल की तरह। अब ये सेम टू सेम उसको उतार देते हैं। 1 गुना 2 गुना 3, फैक्टोराइल क्या कहता है, वो उसका गुणनफल कहता है। टोटल 249 गुना 250, ये इसका सरलीकरण हो गया। इसका सरलीकरण ये हुआ, ठीक है। अब आइए इसको क्या करेंगे, 250 को हम सबसे पहले 5 से भाग देंगे। अब क्यों 5 से ही भाग देते हैं, 2 से क्यों नहीं देते हैं, ये भी आपको इसमें दिखाया जाएगा। अब 5 से जब काटेंगे तो कितना होगा, 50। अब फिर क्या करेंगे, 50 को 5 से भाग देंगे, जब काटेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 10। अब 10 को भी 5 से भाग देंगे, काटेंगे क्या प्राप्त होगा, 2। तो ये टोटल हो गया 5 की संख्या। इसमें 1 से 250 तक में 5 कितनी बार है वो टोटल हो गया 50, 10 60 2 62। अब आइए आपको संतुष्टि के लिए 2 से भी भाग दे के दिखा देते हैं। अब 250 में अगर 2 से भाग देंगे तो 1 2 दूना 4 2 पंचे 10, मतलब टोटल कितना 125 है। अब 125 को भी 2 से भाग देंगे, 2 छकी 12 और 2 दूना 4। दशमलव नहीं लिखते हैं, जो पूरी तरह कट जाए वहीं तक लिखेंगे। फिर 62 को 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 2 तिया 6 1 31। आगे ये और कटेगा, 31 को फिर 2 से भाग देंगे तो 15 बार में कटेगा। आगे और देखते हैं, 15 को 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 7 बार में कट जाएगा। फिर 7 को 2 से भाग देंगे, कितने बार में कटेगा, 3 बार में कट जाएगा। फिर 3 को 2 से भाग देंगे, कितने बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा। तो देख लीजिए आप कि 5 का जो संख्या था वो 62 प्राप्त हुआ,
लेकिन दो की संख्या देखिए कितनी है, 125, 62, 31, 15, 7, 3, 1, सबको जोड़िएगा तो इतना दो है। तो हमको दो की संख्या निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 5 की ही आवश्यकता पड़ती है। और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि 62 शून्य प्राप्त होगा 1 से 250 तक के गुना करने पर शून्य की संख्या 62 होगी। दो निकाल करके सिर्फ आपको दिखाया गया, समझ सकते हैं कि दो की संख्या ज़्यादा होती है। आइए सवाल नंबर 8वां देखते हैं। 51 से 100 तक गुना किया जाए तो परिणाम के अंत में कितने शून्य होंगे। आप देख सकते हैं इस सवाल में 1 से लेकर के नहीं दिया है, कहाँ से दिया है, 51 से 100 तक। अब आप इसको लिखिएगा 51 गुना 52 गुना 53 गुना डॉट 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 कहाँ तक है, 99 गुना 100। तो इसमें सबसे पहले 1 से 100 तक का निकाल लेते हैं। 100 तक का निकालने के लिए इसको 5 से भाग देंगे। 5 से जब भाग देंगे तो 20। अब क्या करेंगे, 20 से फिर 20 को 5 से भाग देंगे, क्या होगा, 20 4 बार में। अब फिर तो कटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इतने भर में ये 5 से छोटा हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर इसको 1 से 50 तक। अब 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 गुना 49 गुना 50। तो अब 50 तक की संख्या को हमको निकाल लेना है। तो 50 तक में फिर 5 से भाग देंगे, 10। अब 10 को फिर 5 से भाग देंगे तो 2 बार में गया। तो आप देख सकते हैं 1 से 50 तक की जो शून्य की संख्या होती है वो टोटल कितना होता है, 12। लेकिन 1 से 100 तक में कितना हो गया, 24। 1 से 100 तक में टोटल 24 और 1 से 50 तक 12। तो हमको निकालना कितना है, 51 से 100 तक निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 24 माइनस 12, तो 12 मेरा इसका आंसर हो जाएगा। समझ सकते हैं आप इस बात को।